जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, समय एक ऐसा खिलाड़ी है जो किसी के लिए नहीं रुकता। ये कभी किसी के पक्ष में होता है तो कभी खिलाफ, लेकिन एक बात तय है, समय सबका आता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका समय अभी अच्छा नहीं चल रहा, तो धैर्य रखिए। इतिहास गवाह है कि जिसने समय के खेल को समझ लिया वही विजेता बना। समय का सबसे बड़ा सबक यही है, यह स्थिर नहीं रहता। आज कठिनाई है तो कल अवसर भी आएगा। हमें सीखना है कि समय का सही उपयोग कैसे करें। जो समय की कद्र करता है, समय भी उसकी कद्र करता है। समय को बेकार मत जाने दो, सीखने और खुद को निखारने में लगाओ। धैर्य और मेहनत बनाए रखो। जब जीवन में अंधकार घिराए, जब चुनौतियां पहाड़ जैसी लगे, तब याद करो योगेश्वर श्री कृष्ण को। उनके शब्द, उनकी गीता और उनका जीवन हमें सफलता और आत्मविश्वास का मार्ग दिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर हम सफलता चाहते हैं तो हमें मेहनत करनी होगी, बिना रिजल्ट की फिक्र किए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब डर गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि डर सिर्फ मन का भ्रम है। अगर तुम खुद पर विश्वास करोगे तो कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं पाएगी। आपकी संगति ही आपका भविष्य तय करती है। अगर अर्जुन को श्री कृष्ण मिले तो दुर्योधन को शकुनी। दोनों की संगति ने ही उनके जीवन की दिशा बदली। केवल मेहनत काफी नहीं, सही रणनीति भी जरूरी है। महाभारत में श्री कृष्ण ने सिर्फ बल नहीं बल्कि बुद्धि का भी प्रयोग किया। अगर जीवन में सफलता चाहिए तो श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपनाओ। कर्म करते जाओ, खुद पर विश्वास रखो, सही संगति चुनो और धैर्य के साथ रणनीति बनाओ। सफलता निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य ही वह दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाता है। जो समय को समझ लेता है वह हर परिस्थिति में अडिग रहता है। जो आज कठिनाई है वही कल तुम्हारी शक्ति बन जाएगी, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। हर चीज अपने समय पर होती है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, सूर्य को उदय होने में समय लगता है और नदी को समुद्र तक पहुंचने में धैर्य रखना पड़ता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी हर कठिनाई का अंत निश्चित है। बस तुम्हें अपनी निष्ठा और साहस बनाए रखना है। जो जल्दी हार मान लेता है वह अपनी नियति से पहले ही पराजित हो जाता है, पर जो धैर्य रखता है वही प्राप्त करता है जो उसका भाग्य और परिश्रम तय करते हैं। समय सबका आता है, कुछ का जल्दी, कुछ का देर से, लेकिन आता अवश्य है। मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह मत सोचो कि संघर्ष व्यर्थ है, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। पत्थर चाहे जितना कठोर हो, पानी की लगातार गिरती बूंदें उसे भी आकार दे देती हैं। जब कोई तुम्हारी काबिलियत पर संदेह करे, जब परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल न हो, तब याद रखना तुम्हारा समय भी आएगा। बस तुम्हें धैर्य रखना है और अपने कर्म को निष्काम भाव से करते रहना है। जिस प्रकार सूरज हर दिन उगता है और अंधकार को मिटा देता है, उसी प्रकार तुम्हारा समय भी तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगा। बस विश्वास रखो, क्योंकि जिसने धैर्य और श्रद्धा को अपना मार्ग बना लिया, उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बुरे समय में भी अपने कर्म पथ पर अडिग रहता है, उसके लिए वही कठिन समय सफलता का द्वार बन जाता है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज संघर्ष है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यादें भी जीवन का एक अनोखा रंग है, कभी हंसा देती हैं, कभी रुला देती हैं, लेकिन जो इनसे ऊपर उठकर आगे बढ़ता है वही जीवन को सही अर्थों में जीता है। मेहनती व्यक्ति को जगाने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं होती, उसकी जिम्मेदारियां ही उसे सवेरे उठा देती हैं। कोई तुम्हारी वजह से मुस्कुराए, यह भी एक दान है। देने के लिए धन नहीं, बस एक अच्छा हृदय चाहिए। गलती करना स्वाभाविक है, लेकिन एक ही गलती को दोहराना ही असली भूल होती है। जो अपने दिल को निर्मल रखता है वह सबका भला चाहता है, लेकिन संसार में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो इस निर्मलता की कद्र कर पाते हैं। कल समय मिलेगा, यह सबसे बड़ा भ्रम है। जो बीत रहा है वह सिर्फ समय नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गंवाओ। जीवन सुंदर है, इसे और सुंदर बनाओ। मन को इतना कोमल रखो कि किसी को बुरा न लगे।
लेकिन स्वयं को इतना सरल भी मत बनाओ कि लोग तुम्हारा उपयोग करने लगे। जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर कपड़े टांग दिए जाते हैं। ठीक वैसे ही जो स्वयं की शक्ति को पहचान नहीं पाता वह दूसरों के लिए केवल साधन बनकर रह जाता है। यात्रा वही पूरी कर पाता है जो पहला कदम उठाने का साहस रखता है। जब तुम चलने का निश्चय करोगे तो रास्ते भी तुम्हारा इंतजार करेंगे। अच्छे लोगों का सम्मान संसार स्वयं करता है, क्योंकि सच्ची अच्छाई चुपचाप अपनी पहचान बना लेती है। जुबान सबके पास होती है, लेकिन बोलने की मर्यादा बहुत कम लोगों के पास होती है। विचारों में स्पष्टता और वाणी में शालीनता होनी चाहिए। बकवास से कुछ नहीं मिलता, लेकिन सार्थक शब्द जीवन बदल सकते हैं। दिल बड़ा हो तो सच्चे मित्र मिलते हैं, और यदि बुद्धि बड़ी हो तो कुछ लोग तुम्हारे विरोधी भी बनेंगे। यह संसार का स्वभाव है। जीवन में कई दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर दर्द कहकर टाल देते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वे हमें भीतर से बदल रहे होते हैं। मेरे बिना नहीं जी पाओगे, यह अधिकार केवल धन को नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और सच्चे संबंधों को भी होना चाहिए। परंतु यह युग ऐसा है जहां यह अधिकार केवल पैसे के पास ही रह गया है। लेकिन याद रखना, समय सबका आता है। बस धैर्य रखो, अपने कर्म पर अडिग रहो और विश्वास करो कि जो तुम्हारे लिए उचित है वह तुम्हारे पास सही समय पर अवश्य आएगा। जो व्यक्ति तुम्हारे सच्चे प्रेम और समर्पण के बाद भी तुम्हारा नहीं हुआ, यकीन मानो वह किसी और का भी नहीं हो सकता। प्रेम कोई सौदा नहीं, यह आत्मा का जुड़ाव है, और जो इसे समझ नहीं पाता वह किसी के साथ भी स्थिर नहीं रह सकता। मुझे उन लोगों से समस्या नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, बल्कि उन लोगों से है जो दिखावे के लिए अपनापन जताते हैं। यह संसार ऐसा ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारी दरारों में झांकने के लिए उत्सुक रहेंगे, लेकिन जब तुम स्वयं अपने द्वार खोल दोगे तो कोई देखने भी नहीं आएगा। गलती पीठ के समान होती है, दूसरों की तो साफ दिखती है, लेकिन अपनी खुद को कभी नजर नहीं आती। इसी तरह संसार में हर कोई अपनी मर्जी से कहानियां रचता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है तो कोई उनके लिए पानी रखता है। यह सब नियत का खेल है। दुनिया में जीने की कला केवल वही सीख पाता है जो धैर्य और सच्चे कर्म को अपने जीवन का आधार बनाता है। इसलिए प्रतीक्षा करो, परिश्रम करो और विश्वास रखो, समय सबका आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को पहचान लेता है उसके लिए कोई भी मंजिल असंभव नहीं होती। मन का विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, और जब यह विश्वास अडिग होता है तब संसार की कोई भी बाधा मार्ग में रोड़ा नहीं बन सकती। सम्मान वही देता है जो सच्चा होता है, और सच्चाई वही होती है जो पीछे भी वैसी ही बनी रहे जैसी सामने होती है। जो मन में प्रेम रखता है वही वास्तव में श्रेष्ठ है। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता अवश्य है। प्रकृति का यह अटूट नियम है कि जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो वही अच्छा हमारे जीवन में लौट कर आता है। संबंध निभाने वाले वे होते हैं जो केवल शब्दों से नहीं बल्कि हृदय से हमारा दर्द महसूस करते हैं, वरना हालचाल तो राह चलते लोग भी पूछ लेते हैं। रिश्तों को बनाए रखने के लिए चुप रहना पड़ता है, क्योंकि धोखे सबको याद रहते हैं, लेकिन समर्पण की कोई गणना नहीं करता। बुद्धिमानी दिखाने से अधिक आवश्यक है सरलता और सच्चाई। हमें ईश्वर ने बनाया है, कोई मशीन नहीं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी में तुम्हारी गरिमा बनी रहे, क्योंकि जरूरत से ज्यादा सम्मान देने से कुछ लोग सिर पर चढ़ जाते हैं। सोच समझकर बोले गए शब्द झगड़ों को मिटा सकते हैं, जबकि बिना सोचे समझे बोले गए शब्द नए झगड़े पैदा कर सकते हैं। आधी समस्याएं यूं ही हल हो जाती हैं जब हम पहले विचार करें और फिर वाणी दें। जिस पर प्रेम से समय व्यतीत किया जाए वही असली समर्पण होता है। परंतु यदि कोई उस समर्पण को नहीं समझता तो उसे व्यर्थ मानकर छोड़ देना ही श्रेयस्कर है। यदि तुम चिंता में डूबे रहोगे तो केवल स्वयं को जलाओगे, लेकिन यदि तुम निश्चिंत रहोगे तो तुम्हारी चमक से दुनिया जलेगी। यह मत भूलो कि कोई भी तुम्हें तब तक छोटा महसूस नहीं करवा सकता जब तक तुम स्वयं उसे इसकी अनुमति न दो। मेहनत और समर्पण का कोई विकल्प नहीं। बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं मिलता, और जो इस सत्य को स्वीकार करता है वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो चोट मन पर लगती है वह समय के साथ भले ही धुंधली पड़ जाए, पर पूरी तरह कभी मिटती नहीं। क्रोध तभी जन्म लेता है जब व्यक्ति स्वयं को कमजोर और पराजित अनुभव करता है, परंतु जो भीतर से अडिग और निर्भय होता है उसे क्रोध की आवश्यकता नहीं होती। भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन अकेले खड़े रहने का साहस केवल वही कर सकता है जो सच्चे आत्मबल से भरा हो। इस युग में हर कोई अपने स्वार्थ को साधने में चतुर है, इसलिए किसी को सरल और निष्कपट समझने की भूल मत करना। जो वस्तु, संबंध या सम्मान तुमसे छीना जा सकता है, समझ लो वह वास्तव में कभी तुम्हारा था ही नहीं। इस संसार में तुम्हारे आंसू, तुम्हारा दुख और तुम्हारा संघर्ष केवल एक परमात्मा ही पूरी तरह समझ सकता है। यही कारण है कि जब तुम किसी से अपेक्षा रखते हो तो निराशा हाथ लगती है, लेकिन जब स्वयं को ईश्वर के हवाले कर देते हो तब शांति प्राप्त होती है। जीवन की राह में हम उसी दिन सच में बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू स्वयं पोंछकर फिर से खड़े होने की शक्ति पा लेते हैं। आशा और विश्वास जिस हृदय में जीवित रहते हैं, वहां अंधकार भी ज्योति में बदल जाता है। तुम किसी के लिए कितना भी कर लो, लोग उसे भूल जाएंगे, लेकिन वे छोटी छोटी बातें हमेशा याद रखेंगे जो तुम उनके लिए नहीं कर पाए। यह संसार ऐसा ही है। ख्याल उन्हीं का आता है जिनसे आत्मा का रिश्ता होता है, और सच्चा रिश्ता वही होता है जो शरीर नहीं, आत्मा के स्तर पर बंधा हो। समय कठिन हो सकता है, लेकिन यह भी बीत जाता है। केवल ईश्वर हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है ताकि हमें हमारे धैर्य की शक्ति का एहसास हो सके। जब देखता हूं कि 2 वक्त की रोटी के लिए कोई अपना सर्वस्व झोंक देता है और दूसरी ओर कोई केवल स्वाद के कारण भोजन को त्याग देता है, तब यह संसार मुझे निशब्द कर देता है। संतोष ही सच्ची समृद्धि है। प्रेम वह नहीं जो तुम खोजते हो, बल्कि प्रेम वह होता है जो तुम्हें खोज लेता है। प्रेम किसी वस्तु या व्यक्ति में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में स्थित होता है। जब तुम इस सत्य को पहचान लोगे, तब तुम मेरे निकट आ जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी प्रकृति को समझ लेता है वही जीवन को जान पाता है। लोग वही सुनते हैं जो उनके मतलब की बात हो, लेकिन हर बात का वास्तविक अर्थ समझने की क्षमता कुछ विरलों में ही होती है। जीवन का यह भी एक अद्भुत रंग है। खुशी में पूर्णता नहीं मिलती और दुख में गहराई का अनुभव होता है। बरसती बारिश और रोती आंखों का दर्द वही समझ सकता है जिसका हृदय कोमल हो और जिसका घर संवेदनाओं से भरा हो। हर कोई अपने गुनाहों को छिपाने के लिए 100 पर्दे डालता है, लेकिन दोष सदा जमाने पर मरता है। परंतु सत्य यही है कि जो अपने भीतर झांक लेता है, उसे बाहर दोष देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। याद रखो, समय सबका आता है, बस धैर्य और अपने कर्मों पर विश्वास बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, बात हमेशा उनसे करो जो तुम्हारी बातों को दिल से सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि असली संवाद वहीं होता है जहां मन से जुड़ाव होता है। अपनी सोच और नीयत को सदा साफ और सकारात्मक रखो, क्योंकि जब हृदय निर्मल होता है तो संपूर्ण सृष्टि तुम्हारा साथ देती है और प्रकृति स्वयं तुम्हारे कष्ट दूर कर देती है। प्रार्थना में यह मांगना चाहिए, हे ईश्वर, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहे उसे मुझसे पहले ही दूर कर देना। याद रखना, समय सबका आता है, बस धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो और अपने ईश्वर से जुड़े रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में लोग केवल परिणाम देखते हैं। उन्हें यह नहीं दिखता कि तुमने उस परिणाम को पाने के लिए कितना संघर्ष किया, कितनी रातें जाग कर बिताईं और कितनी बाधाएं पार की। इसलिए अपने हर कार्य को समर्पण और श्रेष्ठता के साथ करो, क्योंकि अंततः वही तुम्हारी पहचान बनेगा। कुछ लोग तुम्हारी कद्र इसलिए नहीं करते क्योंकि तुमने उन्हें यह एहसास दिला दिया है कि तुम उनके बिना नहीं रह सकते। जो व्यक्ति खुद को दूसरों पर निर्भर बना लेता है, उसकी कीमत कम हो जाती है। आत्मनिर्भर बनो ताकि लोग तुम्हारे साथ रहने को अपना सौभाग्य समझें। अच्छे लोग स्ट्रीट लाइट की तरह होते हैं। वे तुम्हारी मंजिल तय नहीं कर सकते, लेकिन वे तुम्हारे सफर को रोशनी से भरकर आसान और सुरक्षित बना सकते हैं। इसी तरह जीवन में अच्छे लोगों का साथ तुम्हारी राह को उज्ज्वल कर सकता है। जिंदगी तेरी भी अजीब परिभाषा है, संवर गई तो जन्नत, नहीं तो तमाशा। ये सत्य है कि लोग केवल तुम्हारी सफलता देखते हैं,
लेकिन तुम्हारे संघर्ष को समझने वाले बहुत कम होते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का सच्चा हमदर्द नहीं होता। लोग जनाजे तक में शामिल होते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी हाजिरी लगाने के लिए। गुस्से के एक क्षण को बर्दाश्त करना जीवन भर की शर्मिंदगी से बचा सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है वही जीवन में बड़ा बन सकता है। लोगों की बातों में उलझकर अपने लक्ष्य से भटको मत। जब तुम किसी रास्ते पर चलने का निर्णय लेते हो तो उसमें सफलता पाने की हिम्मत और लगन भी खुद में पैदा करनी पड़ती है। डरना छोड़ दो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं वे दरअसल तुम्हारी सफलता से डरते हैं। जब तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। दुनिया कहेगी कि तुम यह नहीं कर सकते, लेकिन जब तुम अपनी राह पर अडिग रहोगे तो यही लोग एक दिन तुमसे सीखेंगे। हर किसी के पास समान योग्यताएं नहीं होती, लेकिन हर किसी में अपनी क्षमता को पहचानने और उसे पूरी तरह से विकसित करने की शक्ति होती है। जो इस शक्ति को पहचान लेता है वही अपने समय को बुलंदियों तक ले जाता है। याद रखना, समय सबका आता है, बस धैर्य और कर्म का साथ कभी मत छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ खोया हुआ रिश्ता और टूटा हुआ भरोसा शायद ही कभी पहले जैसा हो पाता है। इसीलिए जो तुम्हारे जीवन में मूल्यवान है उसकी कद्र करना सीखो। एक सपना टूटने के बाद नए सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत ही जीवन कहलाता है। दिन में एक बार उस व्यक्ति से अवश्य बात करो जो तुम्हारी एक बात के लिए पूरा दिन प्रतीक्षा करता है, क्योंकि जब समय बदलता है तब न लोग वहीं रहते हैं न परिस्थितियां। वक्त का पासा कभी भी पलट सकता है, इसलिए वही कष्ट दो जो यदि तुम्हें मिले तो तुम भी सह सको। दर्द, गम और भय ये सब तेरे ही भीतर हैं। खुद के बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकलकर देख, तेरा ही साहस तुझे एक दिन सिकंदर बना देगा। जो व्यक्ति दूसरों की जिंदगी पर ध्यान देता रहता है वह अपनी जिंदगी जीना भूल जाता है। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, लेकिन जब आत्मसम्मान पर बात आ जाए तो रिश्ता छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई संबंध नहीं। किस्मत और अपनों पर कभी पूर्णता निर्भर मत रहो, क्योंकि ये दोनों किसी भी समय बदल सकते हैं। जो लोग नरम दिल होते हैं वे जल्दी रोते हैं, जल्दी रूठते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग परमात्मा को बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि उनका हृदय प्रेम और स्नेह से भरा होता है। उम्मीद करना गलत नहीं, लेकिन भूल तब होती है जब हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्दों का भी एक स्वाद होता है। बोलने से पहले खुद छक कर देख लेना चाहिए, क्योंकि एक गलत शब्द किसी के हृदय को घायल कर सकता है। याद रखो, समय सबका आता है, बस धैर्य और विश्वास बनाए रखो। बस धैर्य और कर्म का साथ कभी मत छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिद्दी बनो, लेकिन अपने लक्ष्य के लिए। यह जरूरी नहीं कि पहली ही कोशिश में सफलता मिले, लेकिन जो बार बार उठकर फिर प्रयास करता है वही सच्चा विजेता होता है। हारने वाला इंसान जीतने वाले पर ध्यान देता है और जीतने वाला इंसान केवल अपनी सफलता पर फोकस करता है। इसलिए खुद को व्यर्थ तुलना से दूर रखो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। इज्जत केवल इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिसके पास खुद सम्मान नहीं वह दूसरों को क्या सम्मान देगा। इसलिए अपनी गरिमा बनाए रखो और यह मत सोचो कि हर कोई तुम्हारी कद्र करेगा। किसी भी चीज की असली कीमत उसे मिलने से पहले होती है। इंसान की भी कद्र तभी होती है जब वह खुद अपनी कीमत समझता है। जो खुद को कम आंकता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे संभालना। जिसके पास पैसों की समझ नहीं वह कितना भी कमा ले उसे बचा नहीं पाएगा। दुनिया में कोई भी तुम्हें तब तक प्रेरित नहीं कर सकता जब तक तुम खुद को प्रेरित करना नहीं सीखते। बाहरी मोटिवेशन क्षणिक होता है, लेकिन आत्मविश्वास स्थायी होता है। जल्दी दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है, क्योंकि कई बार तकलीफ असल में होती नहीं, बस हमारा मन उसे बड़ा बना देता है। कहाँ मिलता है कोई समझने वाला? जो भी मिलता है बस समझाकर चला जाता है। इसलिए सबसे पहले खुद को समझना सीखो, तभी जीवन सरल होगा। दुख, दर्द और तकलीफ का कारण सिर्फ एक चीज है, उम्मीद। उम्मीद जीवन की नींव होनी चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा उम्मीद सिर्फ आंसू देती है। आजकल रिश्ते रोटियों की तरह हो गए हैं। थोड़ी सी आंच तेज हुई और जलकर राख हो गए।
इसलिए धैर्य और समझदारी से हर रिश्ते को निभाओ। अगर तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए तो याद रखना, वही आंसू एक दिन तुम्हारी आंखों से भी गिरेंगे। इसलिए सदा प्रेम और करुणा से रहो, क्योंकि कर्मों का फल निश्चित है। याद रखना, समय सबका आता है, बस धैर्य और कर्म का साथ कभी मत छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, असली शक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। जो स्वयं को जान लेता है वह संसार को जान लेता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह दूसरों की आंखों में खुद को देखने का प्रयास करता है, जबकि वास्तविकता यह है कि उसकी पहचान केवल उसके कर्मों से होती है। अहंकार तभी तक उचित है जब वह आत्मसम्मान की रक्षा करे, लेकिन जब यह स्वार्थ में बदल जाए तो विनाश निश्चित है। संसार में जो कुछ भी अर्जित करना है वह केवल परिश्रम से संभव है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन सब कुछ करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। यदि तुम्हारे पास ज्ञान, परिश्रम और आत्मविश्वास रूपी धन है तो भाग्य तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगा। जो लोग तुम्हें कम आंकते हैं उनके विचारों की परवाह मत करो। इज्जत वही करता है जिसके पास स्वयं इज्जत होती है। जो दूसरों को नीचा दिखाने में आनंद लेता है वह स्वयं भीतर से खाली होता है। हर इंसान की असली कीमत उसे खुद जानने के बाद ही दुनिया जानती है। जब तक तुम स्वयं को महत्व नहीं दोगे तब तक यह संसार भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। जो व्यक्ति जीवन में मेहनत और सच्चाई से चलता है उसका समय अवश्य आता है। घड़ी को मत देखो, बल्कि वह करो जो घड़ी करती है। निरंतर चलते रहो। जो रुका वह मिट गया, और जो संघर्ष करता रहा उसने ही इतिहास रचा। इंसान के दिन बोलते हैं, शब्द नहीं। जब समय अच्छा होता है तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब समय विपरीत होता है तो वही लोग तुम्हें अनदेखा कर देते हैं। इसलिए केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो। यदि किसी के लिए तुम्हारा अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता तो स्वयं को व्यर्थ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। हर रिश्ता निभाने योग्य नहीं होता। जो तुम्हारी कद्र करता है वही तुम्हारे साथ रहने योग्य है। रिश्ते इंसान की भावनाओं से बनते हैं, स्वार्थ से नहीं। आजकल संबंध रोटियों की तरह हो गए हैं। थोड़ी सी आंच तेज हुई और जलकर राख हो गए। इसलिए धैर्य और समझदारी से हर रिश्ते को निभाओ। जीवन में जीत और हार का कोई निश्चित नियम नहीं। जो गिरकर उठना जानता है वही सच्चा विजेता है। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ ताकि कोई तुम्हें कमजोर न समझे। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर है। जब तुम विजयी बनोगे तो वही लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे तुम्हारी मिसाल देंगे। परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखे लेकिन किसी पर अधिकार न जताए, वही सच्चा संरक्षक होता है। चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर है और क्षमा सबसे बड़ी शक्ति। लेकिन क्षमा वहीं करो जहां उसका मूल्य समझा जाए। याद रखना, समय सबका आता है, बस धैर्य और कर्म का साथ कभी मत छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सब कुछ हासिल करने के लिए परिश्रम सबसे बड़ा साधन है, लेकिन पैसा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन सब कुछ नहीं, परंतु इसे बुद्धिमानी से उपयोग में लाना ही सफलता की कुंजी है। सच्चा प्रेम त्याग और निष्ठा से जीवित रहता है, लेकिन अधिकतर लोगों ने प्रेम में अपने भविष्य को चुना है, प्रेमी को नहीं। इसलिए प्रेम केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखना चाहिए। कामयाबी की तड़प होनी चाहिए, केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं। घड़ी को मत देखो, बल्कि वह करो जो घड़ी करती है। निरंतर चलते रहो। जो व्यक्ति थमता नहीं वही सफलता के शिखर तक पहुंचता है। इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके दिनों से होती है। जब समय अनुकूल होता है तो सब सुनते हैं, लेकिन जब विपरीत समय आता है तो कोई साथ नहीं देता। इसलिए अपने कर्मों पर भरोसा रखो, न कि दूसरों की मान्यता पर। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सबसे बड़े तूफान को भी शांत कर सकता है वही सच्चे आत्मबल का स्वामी होता है। कुछ गलत मोड़, कुछ गलत पते, यही इंसान को भटकाने के लिए काफी होते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि वक्त के साथ बदलना सीखो, वरना वक्त तुम्हें बदल देगा। मुझे जीतने की जिद नहीं, लेकिन हार का अफसोस भी नहीं। चाहत बस इतनी है कि हर परिस्थिति में स्वयं को स्थिर और संतुलित रख सकूं। तमाम उम्र उसी शहर में गुजार दी जहां सब परिचित थे, मगर पहचानता कोई नहीं था। यही दुनिया की सच्चाई है। सुख में लोग न्योता देते हैं, लेकिन दुख में बहाने बनाते हैं। याद रखना, समय सबका आता है, बस धैर्य रखो
कर्म करते रहो और सत्य पर अडिग रहो। खूबसूरती चेहरे में नहीं, व्यवहार में होती है। तुम्हारा आचरण ही तुम्हारी असली पहचान है। लोग तुम्हारे कपड़े, धन और रूप देखकर तुम्हारी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे स्वभाव से ही तुम्हारा असली सम्मान तय होता है। किसी की सच्ची फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, और आदत देखनी हो तो उसे अधिकार दो। जो स्वभाव से अच्छा है वह हर परिस्थिति में अच्छा ही रहेगा, लेकिन जो दिखावे के लिए अच्छा है उसका असली चेहरा तभी सामने आएगा जब उसे पूरा अवसर मिलेगा। हर इंसान की असली कीमत उसे खुद जानने के बाद ही दुनिया जानती है। जब तक तुम स्वयं को महत्व नहीं दोगे, तब तक यह संसार भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। अगर किसी के लिए तुम्हारा अस्तित्व मायने ही नहीं रखता, तो स्वयं को साबित करने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारी कद्र करेगा वही तुम्हारे साथ रहने योग्य है। वक्त बदलने में समय नहीं लगता। जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, तब लोग भी बदल जाते हैं। जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ है, तब तक लोग तुम्हारे आसपास रहेंगे, लेकिन जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, तब वही लोग तुमसे दूर जाने का बहाना ढूंढेंगे। इसलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारा आत्मसम्मान किसी और के रवैये पर निर्भर न करे। बुरा वक्त बताकर नहीं आता, लेकिन वह यह जरूर बताकर जाता है कि कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन दिखावे के रिश्ते निभा रहे थे। रिश्ते इंसान की भावनाओं से बनते हैं, स्वार्थ से नहीं। आजकल संबंध रोटियों की तरह हो गए हैं। थोड़ी सी आंच तेज हुई और जलकर राख हो गए। इसलिए धैर्य और समझदारी से हर रिश्ते को निभाओ। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो, ताकि कोई तुम्हें कमजोर ना समझे। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर है। जब तुम विजय बनोगे, तो वही लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे तुम्हारी मिसाल देंगे। परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखे लेकिन किसी पर अधिकार ना जताए, वही सच्चा संरक्षक होता है। चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर है और क्षमा सबसे बड़ी शक्ति। लेकिन क्षमा वहीं करो जहां उसका मूल्य समझा जाए। याद रखना, समय सबका आता है, बस धैर्य और अपने कर्म पर विश्वास बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति यह मानकर चलता है कि परिश्रम और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते, वह कभी हारता नहीं। हार केवल तब होती है जब मनुष्य प्रयास करना छोड़ देता है। जो इंसान तुम्हें अपनी हर बात बताता है, समझ लो कि वह तुम पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता है। ऐसे विश्वास को कभी मत तोड़ो, क्योंकि एक बार टूटा हुआ भरोसा फिर कभी पहले जैसा नहीं हो पाता। विवाह करना बड़ी बात नहीं, विवाह के बाद सुखी रहना बड़ी बात है। केवल साथ रहना ही संबंध नहीं, उसे प्रेम, सम्मान और समझदारी से निभाना ही सच्ची जिम्मेदारी है। गिरगिट ने आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट में लिखा, इंसानों से ज्यादा मैं रंग नहीं बदल सकता। यह दुनिया वैसे ही चल रही है जैसे लोगों की फितरत बदलती जा रही है। किसी से कितना ही प्रेम हो, अगर तुम उसकी स्वतंत्रता छीन लोगे तो उसका प्रेम स्वतः ही कम हो जाएगा। प्रेम से अधिक मूल्यवान स्वतंत्रता होती है, क्योंकि प्रेम बंधन नहीं, स्वतंत्रता में फलता फूलता है। संसार कितना भी बदल जाए, जब तक मनुष्य अपनी सोच नहीं बदलेगा, तब तक सुखी नहीं रह सकता। संस्कार और स्वभाव की धार इतनी तेज होती है कि यह खून के रिश्तों को भी तोड़ सकती है। जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, तो शिकायत करने का क्या लाभ। चुप रहना ज्यादा बेहतर है। सभी चीजें किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। अगर मेहनत और लगन होगी तो भाग्य भी तुम्हारा साथ देगा। जिंदगी क्या है, मत पूछो। अगर संवर गई तो तकदीर, और बिखर गई तो तमाशा। इसलिए इसे अपने कर्मों से संवारो, न कि परिस्थितियों पर निर्भर रहो। अगर हमारी सहने की फितरत ना होती, तो दूसरों की कहने की हिम्मत भी ना होती। यही जीवन का नियम है, जो सहता है वही मजबूत बनता है। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि तुम कितने अच्छे थे। दुनिया अच्छाई को नहीं, गलतियों को याद रखती है। इसलिए अपनी सच्चाई को किसी की मान्यता से मत तोलो। जब तक खुद पर ना गुजरे, एहसास और जज्बात सिर्फ मजाक ही लगते हैं। यह संसार तब तक किसी के दर्द को नहीं समझता, जब तक वह दर्द उसके अपने हिस्से में ना आए। याद रखना, समय सबका आता है, बस धैर्य और अपने कर्म पर विश्वास बनाए रखो। जिंदगी में हर कोई दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आता, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाता है।
चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जब कोई तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हारी बुराइयां भूल जाता है, लेकिन जब कोई नफरत करने लगे तो तुम्हारी सारी अच्छाइयां भूल जाता है। इसीलिए लोगों की धारणा पर मत चलो, बस अपने कर्मों को शुद्ध रखो। सबसे बड़ा सबक यही है कि जिसके पीछे तुम भागोगे वही तुम्हारी अहमियत भूल जाएगा। खुद को इतना मूल्यवान बनाओ कि लोग तुम्हें खोने से डरें। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही आज बुरा लग रहा हो, लेकिन आने वाले कल में तुम समझोगे कि जो हुआ वही सही था। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके ही रिश्ते निभाए जा सकते हैं। समय और जीवन का सबक जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो सीख समय देता है वह कोई और नहीं दे सकता। याद रखना, समय सबका आता है, बस धैर्य और अपने कर्म पर विश्वास बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, ऊपर उठने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी ही इंसान को महान बनाते हैं। झूठी बातें, फर्जी भरोसा, अनावश्यक उम्मीदें मत दो। ये चीजें किसी को क्षण भर के लिए सुकून दे सकती हैं, लेकिन अंततः विश्वास तोड़कर दर्द ही देंगी। अगर जीवन में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। पैसा एक साधन है, साध्य नहीं। जो इसे अपनी सोच पर हावी कर लेता है वह धीरे धीरे इंसानियत खो देता है। सपने और लक्ष्य, जिन्हें सपने देखने का शौक होता है उन्हें रातें छोटी लगती हैं, लेकिन जिन्हें सपने पूरे करने की जिद होती है उन्हें दिन भी छोटा लगने लगता है। इसलिए लक्ष्य पर ध्यान दो, कल्पनाओं में मत खो। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि इसमें है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। चेहरा समय के साथ बदलता है, लेकिन स्वभाव सदा तुम्हारी पहचान बनता है। रिश्तों का मूल्य केवल इस बात में नहीं कि वे कितने पुराने हैं, बल्कि इस बात में है कि वे कितने सच्चे हैं। एक दिन में बने रिश्ते भी जीवन भर निभ सकते हैं, और वर्षों पुराने रिश्ते भी स्वार्थ की नींव पर बने हों तो एक पल में खत्म हो सकते हैं। बुद्धिमत्ता और आत्मसम्मान बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्खों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनकी ओर ध्यान ही मत दो। जो तर्क को नहीं बल्कि शब्दों की लड़ाई को प्राथमिकता देता है वह केवल समय नष्ट करता है। कभी किसी के जज्बातों का मजाक मत बनाओ। न जाने कौन सा व्यक्ति किस दर्द को लेकर जी रहा है। जिसे तुम हल्का समझते हो वह किसी के लिए असहनीय हो सकता है। टूटा नहीं हूं, बस थक गया हूं। कभी कभी जीवन हमें इतना थका देता है कि हम हिम्मत हारने लगते हैं, लेकिन याद रखना, रुकने का अर्थ हार नहीं, बल्कि खुद को मजबूत करने का समय है। बस इंतजार करो और पहले से बेहतर बनकर लौटो। सच्चे रिश्ते और समय का मूल्य कभी भी टाइम पास के लिए रिश्ता मत बनाओ, बल्कि रिश्ते के लिए समय निकालो। आज के समय में लोग प्यार को मनोरंजन समझते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते केवल तब टिकते हैं जब उनके लिए समय और समर्पण दिया जाए। मंजिलें तो मिल ही जाती हैं, बस वे लोग नहीं मिलते जिन्हें यह दिल सच में चाहता है। जीवन में हमें हर चीज नहीं मिलती, लेकिन जो मिलता है वह भी किसी वजह से होता है। जिंदगी एक बार मिलती है, यह गलत बात है। जिंदगी हर दिन मिलती है, हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। बस उसे पहचानने और जीने की समझ होनी चाहिए। कर्म और सत्य, श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को हल्का करो, सच्चाई और सहजता अपनाओ। जो जितना सरल होता है उतना ही शांति में रहता है। खाना हो या प्रेम, अगर किसी को जरूरत से ज्यादा दे दिया जाए तो वह उसे अधूरा ही छोड़कर चला जाता है। इसीलिए संतुलन बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। हमेशा सच्चाई से महकते रहो, क्योंकि कागज के फूलों पर तितलियां नहीं बैठती। बनावट और दिखावे से लोग आकर्षित तो होते हैं, लेकिन वे ज्यादा देर तक टिकते नहीं। जीवन में कुछ लोग अनजाने होकर भी अपनों से बढ़कर स्नेह और सम्मान दे जाते हैं, और कुछ अपने होकर भी धोखा दे जाते हैं। इसलिए लोगों की बातों से ज्यादा उनके कर्मों को देखो। परिस्थितियां और धैर्य समय के साथ ही समझ आता है कि कौन अपना था और कौन केवल दिखावा कर रहा था। दोबारा प्रयास करने से मत डरना, क्योंकि असली हार वही होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। माँ बाप के संस्कार सबको भारी लगते हैं, लेकिन उनकी वसीयत सबको अच्छी लगती है। ये दुनिया त्याग करने वालों की नहीं,
बल्कि स्वार्थ साधने वालों की प्रशंसा करती है। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग इसे दूसरों जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। खुद को पहचानो, अपनी ताकत को जानो और उसी राह पर चलो। मरने वाले पर रोने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला शायद ही कोई होगा। जीवन में जब तक व्यक्ति है तब तक उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जाने के बाद उसकी अहमियत समझ में आती है। अंतिम विचार याद रखना, समय सबका आता है, बस धैर्य रखो, कर्म करते रहो और सत्य पर अडिग रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, बुजुर्गों का अनुभव और ज्ञान अमूल्य होता है। वे हमें जीवन के वे तजुर्बे दे जाते हैं जिन्हें समझने में हमें वर्षों लग सकते हैं। उनसे सीखो, क्योंकि उनका ज्ञान तुम्हारे जीवन को सरल बना सकता है। भरोसा और प्यार दो पंछी हैं, अगर एक उड़ जाए तो दूसरा भी चला जाता है। इन दोनों का आपस में गहरा संबंध है। किसी भी रिश्ते में इन दोनों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। परेशानी में हल नहीं मिलता, समाधान के लिए खुद को शांत रखना पड़ता है। अगर केवल खुशी चाहते हो तो तारीफें सुनो, लेकिन अगर खुद को बेहतर बनाना है तो निंदा को भी स्वीकार करना सीखो, क्योंकि सुधार केवल वही करता है जो अपनी कमियों को पहचानता है। लोग जरूरत पड़ने पर बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं और जरूरत खत्म होते ही पुराने रिश्ते भी भुला देते हैं। इसीलिए संबंधों में सच्चाई और स्वार्थ के बीच का फर्क पहचानो। याद रखना, समय सबका आता है, बस धैर्य रखो, कर्म करते रहो और सत्य पर अडिग रहो। संघर्ष और सफलता। सफलता की राह में संघर्ष एक अनिवार्य हिस्सा है। जो लोग कठिनाइयों से घबराकर रुक जाते हैं वे अपने लक्ष्य से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन याद रखना, अंधेरा कितना भी घना हो, सूरज को उगने से नहीं रोक सकता। इसी तरह अगर तुम्हारा हौसला मजबूत है तो कोई भी बाधा तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। हर असफलता एक नई सीख लेकर आती है। गलतियां करना गलत नहीं है, लेकिन उन्हीं गलतियों को दोहराना मूर्खता है। जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी असफलताओं को अनुभव समझकर दोबारा प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल अवश्य मिलता है, बस धैर्य रखो। जो आज तुम्हें मुश्किल लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसलिए जो भी करो पूरे समर्पण और सच्चाई के साथ करो। आधे अधूरे प्रयास कभी भी पूर्ण सफलता नहीं दिला सकते। रिश्तों की असली पहचान तब होती है जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं। सुख में सब साथ होते हैं, लेकिन दुख में वही रुकता है जो सच में तुम्हारा अपना होता है। कभी कभी हम उन लोगों के पीछे भागते रहते हैं जो हमें समझना ही नहीं चाहते, लेकिन यह मत भूलो कि जो तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। दुनिया में बहुत से लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन कुछ ही लोग तुम्हारे लिए रहेंगे। रिश्तों की मजबूती शब्दों से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और समझ से बनती है। जो रिश्ता बार बार सफाई मांगता है उसमें कहीं ना कहीं भरोसे की कमी होती है। इसलिए रिश्तों में शब्दों से ज्यादा कर्मों पर ध्यान दो। जीवन में धैर्य रखना सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रख सकता वह अपने ही गुस्से और निराशा का शिकार हो जाता है। यही जीवन का सच है। जो तुम्हें दुख देता है वह कभी तुम्हारे आंसुओं के बारे में नहीं सोचता। हर गलती किसी के स्वभाव की नहीं होती, कुछ हालात भी जिम्मेदार होते हैं। पिता और सूरज दोनों की गर्मी सहना सीखो, क्योंकि इनके डूबने के बाद केवल अंधकार रह जाता है। भरोसा किसी इंसान की सच्चाई देखकर शुरू होता है और फिर उसी की सच्चाई जानकर खत्म हो जाता है। इसलिए आंखें बंद करके किसी पर यकीन मत करो। समय सबसे बड़ा सच बताने वाला होता है। अगर खुश रहना है तो दिल को पत्थर बना लो, क्योंकि अगर दिल मोम जैसा रखा तो दुनिया उसे पिघलाकर चली जाएगी। अक्सर वही लोग हमें छोड़ जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो उसी दिन से वह इंसान तुम्हें बर्बाद करने की ताकत रखता है। इसलिए खुद को किसी का इतना आदी मत बनाओ कि तुम अपनी पहचान ही खो दो। माना कि मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत के बिना इसका कोई मतलब नहीं। याद रखना, समय सबका आता है, बस धैर्य रखो, कर्म करते रहो और सत्य पर अडिग रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, पहली बार शब्द तकलीफ देते हैं, दूसरी बार आंसू सूख जाते हैं, तीसरी बार जज्बात मर जाते हैं और फिर इंसान पत्थर बन जाता है। इसलिए खुद को इतना कमजोर मत होने दो
कि दूसरों की बेरुखी तुम्हारी भावनाओं को खत्म कर दे। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, बस कर्म और सत्य ही शाश्वत हैं। अगर सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो डूबता हुआ सूरज भी स्थिर प्रतीत होता है। इसलिए परिस्थितियों को समझो, भ्रम में मत रहो। हर डूबता सूरज अगली सुबह नए प्रकाश के साथ लौटता है। अगर इंसान ईश्वर को अपना वकील बना ले तो वह जीवन का हर मुकदमा जीत सकता है, क्योंकि जब न्याय करने वाला खुद ईश्वर हो तो अन्याय टिक नहीं सकता। तेरी यादों का कारोबार बहुत मुश्किल से करता हूं, मुनाफा कम है लेकिन गुजारा हो जाता है। कुछ यादें न लाभ देती हैं न हानि, बस समय के साथ चलती रहती हैं। उम्र कहती है कि अब संजीदा हुआ जाए, लेकिन दिल कहता है कि कुछ नादानी और सही। यही जीवन का द्वंद है। अनुभव परिपक्व बनाता है, लेकिन दिल मासूमियत नहीं छोड़ना चाहता। मैं हर रात अपनी ख्वाहिशों को खुद से पहले सुला देता हूं और हर सुबह उनसे पहले उठ जाता हूं, क्योंकि सपने देखना आसान है लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जागना जरूरी है। भीड़ बहुत हुआ करती थी मेरी महफिल में, फिर मैं सत्य बोलता गया और लोग उठते गए। सत्य के मार्ग पर अकेले चलने की आदत डालो, क्योंकि सच के साथ बहुत कम लोग होते हैं। चेहरा देखकर इंसान पहचानने की भूल मत करो, क्योंकि सबसे बड़े धोखेबाज अक्सर सबसे मीठी मुस्कान लिए होते हैं। लोग कहते हैं, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? मैंने कहा, क्योंकि मैं किसी की खुशियों से जलता नहीं और अपना दुख किसी को बताता नहीं। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है, लेकिन रिश्तों में नजदीकी या दूरियां बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं करता है। इसलिए अपने कर्मों से अपने संबंधों को संभालो। जिन रिश्तों में तुम्हारी मौजूदगी का कोई मूल्य ना हो, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर है, क्योंकि जब सम्मान ना मिले तो वहां रुकना केवल स्वयं को तकलीफ देना है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, चाहे जितना सजा लो वे कभी अपने नहीं होते। इसलिए हर किसी को अपना मान लेने की भूल मत करो। हम रोज उदास होते हैं, रात गुजर जाती है, लेकिन एक दिन रात उदास होगी और हम गुजर जाएंगे। इसलिए हर दिन को पूरी तरह जियो, क्योंकि जिंदगी लौट कर नहीं आती। याद रखना, समय सबका आता है। बस धैर्य रखो, कर्म करते रहो और सत्य पर अडिग रहो। अगर यह विचार आपको पसंद आए तो इन्हें दूसरों तक पहुंचाए। अपने विचार और सुझाव हमारे साथ जरूर साझा करें। भक्ति, प्रेम और सत्य की इस यात्रा में जुड़े रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे। सत्य और प्रेम की ज्योत जलाए रखिए। ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है। पता ही नहीं चलता लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल। जब किसी के नाम को बार बार पुकारा जाता है तो उसे मुड़कर देखना ही पड़ता है कि कौन उसे बुला रहा है। उसी प्रकार जब ईश्वर के नाम का स्मरण निरंतर किया जाता है तो ईश्वर उनकी पुकार जरूर सुनते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। मुस्कुराइए, क्या गम है? जिंदगी में टेंशन किसको कम है? अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। शेर की एक सीख हमेशा याद रखना, जंगल की अर्थव्यवस्था चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मैं घास नहीं खाऊंगा। ये मेरा घमंड नहीं, बल्कि मेरी सच्चाई है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। खराब परिस्थिति देखकर कभी हार मत मानो। भगवान पर विश्वास रखो, लेकिन मेहनत करना मत छोड़ो, क्योंकि भगवान ने आपको जीतने के लिए भेजा है और आपको हर हाल में जीत कर दिखाना है। ज्यादा बातें करने वाला तोता उड़ान छोटी भरता है, लेकिन शांत रहकर बाज बादलों से भी ऊंचा उड़ता है। इससे हमें यह सीख मिलती है, ज्यादा बोलने वाले कुछ नहीं कर पाते, और जिन्हें कुछ करना होता है वे शांत रहकर लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं। शेर खुद से 10 गुना बड़े और ताकतवर हाथी को भी मार गिराता है। हाथी की ताकत जानते हुए भी शेर का एटीट्यूड उससे कहता है, मैं हाथी को मार सकता हूं। वहीं दूसरी तरफ हाथी ताकतवर होने के बावजूद शेर को देखकर सोचता है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। जंगल में शेर से ज्यादा ताकतवर जानवर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी शेर ही राजा कहलाता है। क्यों? क्योंकि शेर अपने कॉन्फिडेंस और लड़ने के एटीट्यूड की वजह से जंगल पर राज करता है, जबकि बाकी जानवर खुद को कमजोर और शेर को ताकतवर समझते हैं, जिसकी वजह से वे शेर से नहीं जीत पाते। याद रखें, अगर आपके अंदर अपने काम को लेकर सही एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस है
तो कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं सकती। अगर आपने ठान लिया कि मैं इसे कर ही लूंगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जीतने से नहीं रोक सकती। अगर कोई इंसान आपसे बहुत गुस्सा है तो उसे अपने ऊपर गुस्सा निकाल लेने दीजिए। उसकी गुस्से वाली बात को मत काटें। थोड़ी देर बाद वह खुद शांत हो जाएगा। अगर वास्तव में आपकी गलती है तो सॉरी भी बोल दें। अपनी गलती को स्वीकारना सीखें, माफी मांगकर उसे सुधारें और अपने किए हुए वादों को किसी भी कीमत पर न तोड़ें, बल्कि उन्हें निभाना सीखें। इससे समाज में आपकी अलग पहचान बनेगी। इस समय आपके अंदर ऊर्जा और ताकत का अंबार है। आप जो चाहें वह कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा, शक्ति और जोश को सही दिशा में लगाइए, वरना बाद में पछताएंगे। अगर इस उम्र में आपको लगता है कि आपकी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, तो यह बहुत गलत है। यह समय आपके टैलेंट को पहचानने और लक्ष्य निर्धारित करने का है, क्योंकि आज से कुछ साल बाद लोग इस बात से आपका सम्मान करेंगे कि आप क्या काम करते हैं, न कि इस बात से कि आपके पास गर्लफ्रेंड थी या नहीं। हर व्यक्ति के अंदर महान बनने का बीज सोया हुआ है। अगर उसे जगा दिया जाए और काम पर लगा दिया जाए, तो वह आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तक पहुंचने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। शर्त सिर्फ एक है, इस सोए हुए बीज को खुद ही उठाना पड़ेगा। खुश रहने वाले लोग दिखावा नहीं करते, कम बोलते हैं, रोज कुछ नया सीखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, ज्यादा हंसते हैं और बकवास को नजरअंदाज करते हैं। बातचीत करते समय हंसने के बजाय मुस्कुराना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इससे सामने वाला आपको जज नहीं कर पाता और आप उसे रहस्यमयी व्यक्ति लगते हैं। याद रखना, जितनी मेहनत आप करते हैं, सही समय आने पर उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। बस थककर मेहनत करना बंद मत करना। जीवन का सबसे कठिन समय तब आता है जब सच जानते हुए भी अपनों की खुशी के लिए हमें मजबूरी में गलत फैसले के लिए राजी होना पड़ता है। कुदरत अच्छे लोगों को सबसे ज्यादा दुख देती है ताकि वे जीवन और लोगों को पहचान सकें। दुखी व्यक्ति साधारण जीवन से ऊब जाता है और वहीं से कुछ बड़ा करने की शुरुआत होती है। अगर आप अपने दुख दूसरों से साझा नहीं करते, तो समझ जाइए आपने जीवन जीना सीख लिया है, क्योंकि समझदार लोग यह जल्दी समझ जाते हैं कि दूसरों को अपना दुख बताने से कोई फायदा नहीं। आखिरकार अपना दुख खुद ही सहना पड़ता है। जिस दिन लोग मरे हुए व्यक्ति को कंधा देने की बजाय जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगेंगे, उस दिन हर किसी की जिंदगी आसान हो जाएगी। जब तक कोई मुकाम हासिल न कर लो, लोगों से प्यार और इज्जत की उम्मीद मत करो। जो अपनी इज्जत नहीं करता, खुद को किसी काबिल नहीं बनाता, उसे कहीं इज्जत नहीं मिलती। अगर आप बस से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में वह बस खराब हो जाती है और उसे बनने में 1 दिन लगने वाला है, तो क्या आप वहां बैठकर बस का इंतजार करेंगे? नहीं, आप दूसरी बस लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक वैसे ही जीवन में कोई परेशानी आए तो आप एक जगह रुककर दुखी नहीं हो सकते, आपको आगे बढ़ना ही होगा। अगर किसी से बदला लेना है तो इतने सफल हो जाओ कि हर जगह सिर्फ आपका नाम ही चले। किसी को मारकर या लड़कर बदला लेने से बेहतर है सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचना। तब वह आपको देखकर जीवन भर जलता रहेगा। जब एक बार दिमाग में प्लान बन जाता है कि मुझे यह काम करना है, तो फिर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। मैं यह सोचने में समय बर्बाद नहीं करता कि आज करूं, कल करूं या परसों करूं। अगर मैंने ठान लिया कि मुझे यह करना है, तो मैं उसे तुरंत शुरू कर देता हूं। समय रहते अपने सपनों को पूरा नहीं करोगे तो जीते जी मर जाओगे। समय को अपने हिसाब से रखो, वरना समय आपको अपने हिसाब से रखेगा और आपको दुख देगा। कमजोर लोग अपमान का बदला लड़कर लेते हैं और बुद्धिमान लोग सफल होकर। अगर अपमान का बदला लेना है तो इतने सफल हो जाइए कि अपमान करने वाले आपसे बात करने की भी औकात न रखें। जिम्मेदार बेटे अपने पिता की दौलत पर नहीं जीते, वे इतनी मेहनत करते हैं कि बुढ़ापे में उनके पिता को मेहनत न करनी पड़े। जो अपनी मेहनत पर यकीन रखते हैं, वे जीवन में कभी नहीं भटकते और एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। अगर आप अकेले खुश नहीं रह सकते, तो आप किसी दूसरे के साथ भी खुश नहीं रह सकते। किसी की अकड़ सहने, किसी से दबने या किसी के लिए रोने से बेहतर है खुद को इतना लायक बना लो कि न किसी की अकड़ सहनी पड़े, न किसी से दबना पड़े और न किसी के लिए रोना पड़े। हर पल तुम्हारी एक सांस कम हो रही है। कोई उसे जी लेता है, कोई उसे काट लेता है।
जीवन सिर्फ एक सांस है, इसे इसकी पूर्णता में जी लो। आप जीवन काटने नहीं, जीने आए हो। सच्चा प्यार वही है जो एक दूसरे के करियर को संवारने में मदद करे, ना कि एक दूसरे का जीवन बर्बाद करने में। अगर आप किसी चीज को उसके मालिक की तरह देखते हैं तो उसके मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कड़ी मेहनत इस हद तक कीजिए कि किस्मत भी बोले, यह चीज तेरे लिए ही बनी है। अगर किसी ने हीरे को गंवा दिया है तो यह दुनिया को सबके सामने साबित करना आपकी जिम्मेदारी है। जो लोग काम करते हुए संगीत सुनते हैं, उन पर काम का दबाव कम होता है। साथ ही वे अपने साथियों के प्रति सकारात्मक व्यवहार रखते हैं। इस दुनिया में आधे से ज्यादा लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि वे अपनी बुरी आदतों पर काबू नहीं रख पाते। जब दिल टूटता है तो कुछ लोग नया रिश्ता बनाने की तैयारी करते हैं और कुछ लोग अपनी तकदीर बनाने की। अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो कुछ न कुछ बेहतर करके जाना ही होगा। सिर्फ आना और चले जाना कोई उपलब्धि नहीं होती। एक बार श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मेरे और सीता के बीच एक विवाद हो गया है, तुम न्याय करो। लक्ष्मण जी ने हामी भर दी। श्री राम बोले, मैं कहता हूं कि मेरे चरण सुंदर हैं, लेकिन सीता कहती हैं कि उनके चरण सुंदर हैं। तुम तो दोनों के चरणों की पूजा करते हो, अब तुम ही फैसला करो कि किसके चरण ज्यादा सुंदर हैं। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु, आप मुझे इस धर्म संकट में मत डालिए। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, तुम बैरागी हो, निर्भय होकर कहो, किसके चरण सुंदर हैं। लक्ष्मण जी ने राम के चरणों को देखते हुए कहा, माता, आपके चरण सुंदर हैं। माता सीता यह सुनकर प्रसन्न हो गई, लेकिन लक्ष्मण जी आगे बोले, माता, अधिक खुश मत होइए, भगवान राम के चरण हैं, तभी आपके चरणों की कीमत है। अब श्री राम मुस्कुरा उठे, लेकिन लक्ष्मण जी फिर बोले, प्रभु, आप भी खुश मत होइए, आप दोनों के चरणों के अलावा भी एक चरण है, जिसके कारण ही आपके चरणों की पूजा होती है। श्री राम और माता सीता चकित होकर बोले, वह कौन सा चरण है? लक्ष्मण जी ने सिर झुकाकर कहा, वह चरण है आपका आचरण। व्यक्ति का आचरण अच्छा हो तो उसका तन और मन दोनों सुंदर होते हैं और वह इस संसार में अपने नाम की अमिट छाप छोड़ जाता है। जीवन अनंत नहीं है, यह छोटा है, क्षण भंगुर है, हमेशा के लिए यहां कोई नहीं रहने वाला। कितने ही लोग थे जो हमसे बड़े थे और कितने ही हमसे छोटे भी थे। हमने उन्हें अपने साथ चलते देखा, लेकिन अब वे नहीं हैं। एक दिन हम भी नहीं रहेंगे। इसीलिए जो सुख हम पाना चाहते हैं, उसके लिए आवश्यक कर्म को कल पर मत टालो। कल एक झूठ है, आज ही सच है। चीजों को टालने की आदत छोड़ दो। भले ही मृत्यु सिर पर मंडरा रही हो, हमारे पास अभी वक्त है। हमें इसे भरपूर जीना है, एक अच्छा मनुष्य बनकर जीना है। एक बच्चा फटे पुराने जूते पहने हुए प्लास्टिक की गेंद से खेल रहा था। लोगों को उसके जूते देखकर बहुत दया आई। तभी एक सज्जन व्यक्ति ने बाजार से नया जूता खरीदा और बच्चे को देते हुए कहा, बेटा लो, ये जूता पहन लो। बच्चे ने तुरंत जूते निकालकर नए जूते पहन लिए। उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। वह आदमी की तरफ पलटा, उसका हाथ थामा और पूछा, आप भगवान हैं? आदमी ने घबराकर हाथ छुड़ाया और कहा, नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूं। बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात भगवान से कहा था कि मुझे नए जूते दे दो। अब वह सज्जन व्यक्ति भी मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब उसे एहसास हो गया था कि वह सच में भगवान का दोस्त बन चुका था। सच्ची अच्छाई यह है कि हम दूसरों की जरूरतों को पूरा करने में खुशी महसूस करें। अगर हम इस दुनिया में सिर्फ लेने आए हैं तो एक दिन खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम इस दुनिया में देने आए हैं तो हमारा नाम हमेशा अमर रहेगा। किसी राज्य में एक बहुत ही पराक्रमी राजा शासन करता था। उसके पास असीमित धन दौलत, सेना, महल और वैभव था, लेकिन फिर भी वह अशांत और बेचैन रहता था। वह अक्सर सोचता था कि उसे क्या करना चाहिए जिससे वह अमर हो जाए। एक दिन वह एक महान संत के पास पहुंचा और अपना सवाल पूछा, महाराज, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि मेरा नाम हमेशा इस दुनिया में याद रखा जाए, क्या करें? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, क्या तुमने कभी नदी के किनारे खेलते हुए बच्चों को देखा है? राजा ने कहा, हां, लेकिन इसका मेरे सवाल से क्या संबंध है? संत ने समझाया, बच्चे अक्सर रेत के घर बनाते हैं और थोड़ी देर में हवा या पानी से वह मिट भी जाते हैं। वैसे ही यदि तुम केवल महल, धन संपत्ति, सेना
और ऐशो आराम की चिंता करोगे तो यह सब भी समय के साथ खत्म हो जाएगा। राजा चिंतित हो गया और पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? संत ने कहा, अगर सच में अमर बनना चाहते हो तो लोगों के दिलों में जगह बनाओ। ऐसा काम करो जिससे दुनिया तुम्हें याद रखे, सिर्फ राजा बनकर नहीं बल्कि एक महान व्यक्तित्व बनकर। राजा ने पूछा, कैसे? संत बोले, अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करो, गरीबों की मदद करो, शिक्षा और सेवा का प्रसार करो, ऐसे अच्छे कर्म करो कि जब तुम नहीं भी रहो तब भी लोग तुम्हारा नाम श्रद्धा से लें। राजा को जीवन का असली रहस्य समझ आ चुका था। उसने उसी दिन से लोगों की भलाई के कार्य शुरू कर दिए। जल्द ही वह अपने न्याय, दयालुता और सेवा के लिए प्रसिद्ध हो गया, और सच में आज भी इतिहास में उसका नाम अमर है। अगर तुम इस दुनिया में केवल अपनी जरूरतें पूरी करने आए हो तो एक दिन दुनिया तुम्हें भुला देगी, लेकिन अगर तुम दूसरों की भलाई के लिए कुछ कर गए तो दुनिया तुम्हारा नाम हमेशा याद रखेगी। तो आज ही तय करो, तुम सिर्फ एक नाम बनना चाहते हो या एक महान कहानी। भगवान का दोस्त होना कोई मुश्किल काम नहीं। जिन्हें डर लगेगा उन्हें हर कोई डराएगा, और जो निर्भय हैं वे हर स्थिति में हावी हो जाएंगे। भूत प्रेत का मसला बहुत पहले से चला आ रहा है। यह होते हैं या नहीं, इस पर बहस न करें, बल्कि इस पर चर्चा जरूर करें कि इंसान क्यों डरे। यदि आप केवल धर्म से जुड़े हैं तो कभी कभी धर्म भी डरा देता है। धर्म का अगला चरण और परिपक्व स्थिति अध्यात्म है। धर्म का संबंध शरीर से है, जबकि अध्यात्म का संबंध आत्मा से है। जो अध्यात्म से जुड़ जाएगा वह निर्भय हो जाएगा। आजकल हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई विकसित देशों में भी प्रेत बाधाओं की चर्चा होती है। मीडिया अक्सर अप्रत्याशित घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। कोई कहता है चीजें अपने आप हिलती हैं, तो कोई कहता है ऊपर की हवा लग गई। मनुष्य का डर उसकी मनोदशा को एक दृश्य बना देता है। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति लिखी है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका सीधा अर्थ है कि यदि आप किसी परम शक्ति से जुड़े हैं जो आपके ही भीतर है, तो फिर आपको इन सब बातों से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। यदि कोई मान ले कि भूत पिशाच होते हैं तो समझ लीजिए कि हमारे दुर्गुण ही सबसे बड़े भूत पिशाच हैं, और हमें उन्हीं से मुक्ति पानी चाहिए। जब हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार आता है, परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। लेकिन याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। कांटों पर चलकर ही फूल खिलते हैं और विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। व्यवहार की कोमलता और कठोरता का प्रभाव जितना कठोर बनोगे उतनी ही जल्दी लोग तुम्हें हृदय से निकाल देंगे, चाहे तुम उनके लिए कितने भी जरूरी क्यों ना हो। जीभ जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है क्योंकि वह कोमल होती है। दांत जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं क्योंकि वे कठोर होते हैं। इसलिए मृदुभाषी बनो, अहंकार छोड़ो और विनम्रता अपनाओ। मूर्ख की संगति नहीं करनी चाहिए क्योंकि मूर्खों की संगति से केवल दुख, समस्या और अशांति ही मिलती है। जैसे लोहा जल पर नहीं तैर सकता, वैसे ही मूर्ख की संगति से कोई लाभ नहीं मिल सकता। जब केले के पत्ते पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, जब सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, जब सांप के मुंह में गिरती है तो विष बन जाती है। जैसी संगति होती है वैसी रंगत चढ़ जाती है। मनुष्य के जीवन के एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। न जाने किस पल में प्रलय हो जाए, कब मृत्यु आ जाए। इसलिए यह सोचना कि अमुक स्थिति हो जाने पर भगवान का भजन करूंगा, यह गलत धारणा है। भगवान की कृपा का आश्रय अभी और इसी क्षण से लेना चाहिए। आधे क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो काफी समय से घाटे में चल रही थी। इससे उस कंपनी का मालिक और सभी कर्मचारी बहुत परेशान थे। एक दिन मालिक ने सभी कर्मचारियों की टेबल पर एक लेटर रख दिया। जब सभी कर्मचारियों ने वह लेटर खोला तो उसमें लिखा था, हमारी कंपनी की तरक्की नहीं हो पा रही थी और इसकी वजह हमारी ही कंपनी का एक इंसान था। आज उसकी मृत्यु हो चुकी है। हम सब लोग उस इंसान के घर जाने वाले हैं, तैयार हो जाइए। सभी लोग खुश भी हुए और दुखी भी।
खुश इसलिए कि चलो अब हमारी कंपनी फिर से तरक्की करेगी, दुखी इसलिए कि वह व्यक्ति आखिर हमारी ही कंपनी का था। जब सभी लोग उस इंसान के घर पहुंचे तो वहां एक बड़ा सा हॉल था। हॉल के बीच में एक कफन रखा हुआ था। सभी लोग उत्सुकता से उस कफन के पास गए, यह देखने के लिए कि आखिर वह इंसान कौन था। लेकिन जब उन्होंने कफन हटाया तो उसमें कोई इंसान नहीं था, बल्कि उसमें एक आईना, मिरर रखा हुआ था, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी ही शक्ल नजर आ रही थी। हमारी जिंदगी में हम जिस भी पोजीशन पर हैं, वह किसी और की वजह से नहीं, बल्कि अपनी खुद की वजह से है। हम अक्सर अपनी परिस्थितियों और मजबूरी को दोष देते हैं, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि आज जो भी हालात हमारे सामने हैं वे हमारी ही वजह से हैं। हम काम को टालते रहते हैं, हम बहाने बनाते रहते हैं, हम अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। अगर हम अपने काम में 100% नहीं देंगे तो हमारी तरक्की कभी नहीं होगी। हम बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन बाद में खुद पर ही शक करने लगते हैं। यह शक इसलिए पैदा होता है क्योंकि हमें खुद पता होता है कि हम अपने दिन का कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। रात को हमें गिल्ट महसूस होता है कि हमने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। अगर आप भी इस गिल्ट से बचना चाहते हैं तो बहाने बनाना छोड़िए और अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता खुद शोर मचा दे। जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आए, अगर उसे ठीक कर पाना आपके बस में नहीं है तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाइए। यदि आप जीवन जीना सीखना चाहते हैं तो किसी भी बात को लेकर 5 मिनट से ज्यादा दुखी ना हो, वरना आप जीवन भर किसी न किसी बात को लेकर दुखी ही रहेंगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और उस पर कार्य तुरंत शुरू करें। फिर चाहे आप पूरी तरह तैयार हों या न हों, बस शुरुआत कर दें। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, आपकी सोच और काम करने की क्षमता उन्हीं जैसी हो जाती है। इसलिए दोस्त ऐसे बनाओ जो आपको अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करें और बुरे काम करने से रोकें। अगर आप अपने दम पर सेकंड हैंड बाइक भी खरीद रहे हैं तो आप उन लोगों से कई गुना ज्यादा सफल हैं जो अपने माता पिता के पैसों से लाखों की कार में घूमते हैं। करियर और प्यार, सही समय का महत्व। 16 से 25 की उम्र में जो लड़के अपना पूरा दिन लड़कियों के पीछे बर्बाद कर देते हैं, उन्हें न उनका प्यार मिलता है न करियर। जबकि जो लोग इस उम्र में करियर बनाने के लिए मेहनत करते हैं, उन्हें अंत में उनका प्यार भी मिलता है और करियर भी। जब हम अपने मोबाइल का पासवर्ड किसी को नहीं देते तो अपने जीवन का नियंत्रण किसी और को कैसे दे सकते हैं। इसलिए खुद मेहनत कीजिए, खुद निर्णय लीजिए। खुद से किया गया कमिटमेंट सबसे मजबूत होता है। या तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन जब करता हूं तो मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अगर पढ़ाई या किसी काम की आदत बनानी है तो खुद से कमिटमेंट कर लीजिए कि अगले 1 महीने तक इस काम को हर हाल में इतनी देर तक करूंगा। यकीन मानिए, 1 महीने बाद यह आदत बन जाएगी। एक तो लोग खुद कोई अच्छा काम नहीं करेंगे और जब कोई दूसरा करता है तो उसमें बुराई निकालेंगे। यदि आप खुद किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो आपको दूसरों की अच्छाई में बुराई निकालने का कोई हक नहीं है। काम या बहाना दोनों एक साथ नहीं चल सकते। या तो आप काम कर लो या बहाना बना लो, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। बार बार खुद को धोखा देना और गुमराह करना बंद कर दो। एक फाइनल डिसीजन अभी के अभी लो। जीवन का नियंत्रण आपके हाथ में है। रथ का खुद पर कोई जोर नहीं होता, उस पर घोड़े, उसका चालक और मालिक का अधिकार होता है। लेकिन कभी घोड़े रथ को कहीं ले जाते हैं तो कभी रथ चालक उसे कहीं और ले जाता है, लेकिन मालिक की बात कोई नहीं सुनता। इसी तरह आपका जीवन आपका है, लेकिन अगर आप इसे नियंत्रित नहीं करेंगे तो हालात इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। महान लोगों की सफलता से प्रेरणा लें। इतिहास के कई महान लोगों ने बहुत ही साधारण स्थिति से अपनी शुरुआत की। अगर मेरे जैसे दिखने वाले कई लोग महान सफलता हासिल कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। समय का सदुपयोग करें। आप कुछ करें या न करें, समय तो बीत ही रहा है। इसलिए अगर समय बीत ही रहा है तो इसका उपयोग किसी बेहतर काम में करें। आलसी बनने से कुछ हासिल नहीं होगा। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, चाहे दर्शक कोई भी हो। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, चाहे आपको देखने वाले कितने भी कम लोग क्यों न हों। अगर दुखी रहना है
तो सब में कमी खोजो। अगर खुश रहना है तो सब में गुण खोजो। अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी न हो तब तक मौन रहना ही उत्तम है। अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। प्रार्थना की रफ्तार इतनी तीव्र होती है कि जुबान पर आने से पहले ही परमात्मा तक पहुंच जाती है। कर्मों का परिणाम निश्चित है, जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। निंदा करने से बचें। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा कर खुश होता है वह अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है। निंदा करने से मनुष्य सिर्फ अपने पुण्य ही नहीं बल्कि पुण्य से प्राप्त सुख, यश और कीर्ति का भी नाश कर बैठता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित के लिए शोक करते हैं न मृत के लिए। अच्छे कर्म करने वालों को कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। जो दूसरों का भला करता है उसे हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। भगवद गीता में लिखा है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। इसलिए निंदा, भय और शोक को छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की हिम्मत रखो। कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, अगर उसे ठीक करना आपके हाथ में नहीं है तो 5 मिनट से ज्यादा चिंता मत करो और आगे बढ़ जाओ। जो लोग हर छोटी बात पर दुखी होते रहते हैं वे जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। जो लोग कठिनाइयों को स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं वे एक दिन सफलता जरूर पाते हैं। समय की कद्र करना सीखो। समय बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ न गंवाओ। हमेशा खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं अपना समय सही जगह खर्च कर रहा हूं? अगर नहीं तो तुरंत सुधार करो। जो लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, असल में वे लोग समय को ठीक से प्रबंधित नहीं कर पाते। अपने लक्ष्य के प्रति 100% ईमानदार रहो। या तो आप काम कर लो या बहाना बना लो, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। हर दिन अपने सपनों के करीब जाने के लिए एक कदम उठाओ। अगर आज कुछ नहीं किया तो कल भी कुछ नहीं होगा। बस बहाने बनाना बंद करो और शुरुआत कर दो। अपने फैसले खुद लो। आपका जीवन आपका है, किसी और को इसे नियंत्रित करने मत दो। हम अक्सर दूसरों की राय से प्रभावित होकर फैसले लेते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद सोचते हैं और खुद फैसले लेते हैं। अगर आप अपने फैसले नहीं लोगे तो कोई और आपके लिए फैसले लेगा और वह आपके भले के लिए जरूरी नहीं होगा। असफलता से मत डरो। असफलता आपको सफलता के करीब लाती है। जो लोग कभी असफल नहीं हुए उन्होंने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। हर असफलता से सीखो और आगे बढ़ो। गलतियां करना गलत नहीं है, लेकिन बार बार वही गलती दोहराना गलत है। सही संगति चुनो। गांव के सभी लोग उसे आलसी कहकर पुकारते थे, क्योंकि वह दिन भर एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता और सिर्फ सपने देखता। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने देखा कि यह लड़का 3 दिनों से एक ही जगह पड़ा है। तीसरे दिन साधु उसके पास गए और बोले, बेटे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूं कि तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड़के ने आलसी अंदाज में सिर घुमाया, पहाड़ी देखी और उपहास से कहा, यह असंभव है, मैं वहां तक नहीं जा सकता, मैं बहुत आलसी हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, अरे, मुझे जिस पंख की तलाश है वह इस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं मिलेगा। वह तो पहाड़ी के दूसरी तरफ एक गुफा में मिलेगा। लेकिन वह कोई साधारण पंख नहीं है, वह ऐसा पंख है जिसे तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। लड़का यह सुनकर रोमांचित हो गया। उसने साधु की चुनौती को स्वीकार किया और पहाड़ी की ओर चल पड़ा। चढ़ाई मुश्किल थी, शरीर थकने लगा, सांस फूलने लगी, शरीर से पसीना बहने लगा, लेकिन उसने चलना जारी रखा। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया उसे खुशी महसूस होने लगी। आखिरकार जब वह कड़ी मेहनत और लंबी कोशिशों के बाद पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो वह पूरा थक चुका था, लेकिन बहुत खुश था। उसे भीतर से आत्मसंतोष का अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जब लड़का पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि उसने पहली बार अपने जीवन में कोई मेहनत का काम किया है। वह गहरी सांस लेता हुआ नीचे बैठ गया और चारों तरफ देखा। पहाड़ी की चोटी से पूरा गांव साफ दिख रहा था। वह सोचने लगा,
कि जब तक मैं इस पेड़ के नीचे पड़ा रहता था, मुझे यह दुनिया इतनी सुंदर कभी नहीं लगी थी। अब उसे पहाड़ी के दूसरी तरफ उतरना था। वह थका हुआ था, लेकिन अब उसमें एक नया जोश था। जैसे ही वह नीचे उतरने लगा, उसे हर कदम पर यह एहसास होने लगा कि मेहनत करने से आत्मसंतोष मिलता है। कुछ समय बाद वह गुफा तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर झांका, वहां कोई पंख नहीं था। वह हैरान हो गया और चिल्लाया, यह क्या? साधु ने तो कहा था कि यहां एक दुर्लभ पंख मिलेगा। तभी पीछे से साधु की आवाज आई, बेटे, पंख तो कहीं नहीं था, लेकिन तुमने जो पाया है वह किसी भी पंख से ज्यादा मूल्यवान है। लड़का चौंक कर मुड़ा और बोला, पर मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या सच में तुम्हें कुछ नहीं मिला? जरा सोचो, जब तुम पेड़ के नीचे पड़े रहते थे, तब तुम्हें खुद पर कोई विश्वास नहीं था। तुम हर चीज को असंभव मानते थे, लेकिन आज तुमने पहाड़ चढ़ लिया, खुद की सीमाओं को तोड़ा और मेहनत करने का आनंद भी लिया। लड़का गहरी सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि साधु उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाना चाहते थे। सच्ची खुशी मेहनत और संघर्ष में छिपी होती है, न कि खाली सपने देखने में। उस दिन के बाद लड़का पूरी तरह बदल गया। अब वह हर सुबह जल्दी उठता, मेहनत करता और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करता। गांव वाले, जो पहले उसे आलसी कहकर पुकारते थे, अब उसे मेहनती और होशियार लड़के के रूप में देखने लगे। 1. आलस्य को त्यागो और मेहनत का आनंद लो। जो लोग असंभव मानते हैं, वे खुद को सीमित कर लेते हैं। अगर तुम मेहनत करोगे तो सफलता खुद तुम्हारे पास आएगी। सपने देखना अच्छा है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करना जरूरी है। याद रखो, सच्ची सफलता वही पाता है जो अपने आलस्य को हराकर मेहनत करने की हिम्मत रखता है। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। फिर उसने पहाड़ी के शिखर से नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनमोहक नजारा था, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। अब उसे पहाड़ी से नीचे भी उतरना था और उस गुफा को भी ढूंढना था जिसमें पंख मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरना बहुत ज्यादा मुश्किल और खतरनाक था, क्योंकि ढलान बहुत गहरी थी। चढ़ाई के दौरान वह कई बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, इसलिए डर उसके अंदर बना हुआ था। लेकिन साधु से किए गए वादे की वजह से वह लगातार आगे बढ़ता रहा। काफी खोजबीन और मेहनत के बाद जब वह अंत में गुफा तक पहुंचा, तो उसने देखा कि पंख वहीं पड़ा हुआ था। ऊपर एक बड़ी सुराख से आती रोशनी की वजह से वह पंख चमक रहा था। लड़के ने जैसे ही उस पंख को उठाया, उसकी सुंदरता को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। वह काफी देर तक पंख को देखता ही रह गया, लेकिन फिर अचानक उसे याद आया, उसे अभी वापस भी जाना है। उसने खुद की हालत पर नजर डाली। वह पूरी तरह से थक चुका था। अब उसके मन में चिंता होने लगी। वह पहाड़ से वापस कैसे उतरेगा और साधु तक पंख कैसे पहुंचाएगा? एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे वह खुशी और गर्व की भावना याद आ गई जो उसने पहाड़ी के शिखर पर पहुंचकर महसूस की थी। अब उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर इस सफर को दोबारा पूरा करने की ताकत और हिम्मत है। वह फिर से पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था। कमजोरी की वजह से पैर कांप रहे थे, सांस फूल रही थी। वह कई बार लड़खड़ाया और गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह खुद को आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरित करता रहा और आखिरकार अपनी पूरी ताकत और संकल्प के साथ वह उस साधु के पास वापस पहुंच गया। मुश्किल सफर में हार मानने का ख्याल जरूर आएगा, लेकिन असली विजेता वही है जो हार मानने के बाद भी आगे बढ़ता रहे। सच्ची जीत तभी मिलती है जब हम अपने डर को हराकर अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। मेहनत और संघर्ष के बिना कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती। अगर कोई चीज वास्तव में मूल्यवान है, तो उसे पाने के लिए हमें अपनी पूरी शक्ति झोंकनी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। भगवान कृष्ण के और अनमोल विचार जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी का धन्यवाद।